हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड है, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं जो कि 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको सिक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो मैं 9 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस के लिए होगा। पहला जो आपका चैप्टर होगा परसेंटेज का होगा, और 3 वीडियो में आपका परसेंटेज खत्म करने का कोशिश करूंगा, और यहाँ पर सारे टाइप्स देखूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो ये आपका जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस में करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर -1 और कोष्टक में x की पावर 8 प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में क्या है x की पावर -3। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे पहले इसको, क्योंकि ये सही रूप में नहीं लिखा हुआ है। x की पावर माइनस का यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x 7 प्लस के 1/x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे कोष्टक में क्या है, दूसरे कोष्टक में x की पावर -3। अब इसका भी गुणा अंदर करोगे आप, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करोगे, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इसका ही आपको मान ज्ञात करना था, ये आपको बैलेंस में नहीं दिया गया था। तो चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4x को हम इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लोगे यहाँ पर x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर आपका x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/x बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जब भी आपके यहाँ पर गुणज सेम हो, गुणज का मतलब है यहाँ पर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, जब आपके गुणज सेम हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ज्ञात करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी ऐसा आपको गुणज सेम दे रखे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है शॉर्टकट से, कि b की पावर 2 माइनस के 2, बस इतना आपको लगाना है। ठीक है, जब आपके गुणज सेम हो। तो चलिए यहाँ पर b का मान क्या होगा, जो यहाँ पर 4 रखा है x प्लस 1/x के इक्वल में, इसको रखना है 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस के 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस के 2 बराबर कितना, 14। 14 जो आया है आपका वो किसका मान आया है, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14, ये आया है आपका। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको शॉर्ट बताया है, कि b की पावर 2 माइनस के 2। चलिए यहाँ पर 14 मान पुट करेंगे, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2, और 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। -2 करोगे तो आप कितना आएगा, 194, और 194 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप करके देख लीजिएगा, होल स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा आपका, इसका होल स्क्वायर 2 बार करोगे तब आपका यही मान निकलेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर माइनस रखा है, यहाँ पर देख पाओ क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर यदि प्लस होगा यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस रखना होगा, यदि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस रखना होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि हुई, तो हमने माना क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है 8% की हानि, 8% की हानि कह रहा है, तो 100 से हम घट जाएंगे 8, कितना बचेगा, 92। ठीक है, तो ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, इसको हल्का करोगे तो ये कटेगा आपका पूरा 23/25,
ऊपर आपका सेलिंग प्राइस और नीचे आपका क्या कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना कह रहा है 138 रुपए में बेचने पर। ये क्या है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है 23 है, तो 23 प्रेजेंट करेगा 138 को, और यहाँ से काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 6 बार, गुणा कर दोगे आप 25 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य कितना 150। अब यहाँ पर कह रहा है 4% का लाभ कमाने के लिए, तो देखिए हमने माना यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, 4% का लाभ होगा तो हम 4 बढ़ जाएंगे 100 से, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो ये कटेगा 52 बार, और गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 3 15, 156 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको, रेट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार से करा चुका हूं पिछले शिफ्टों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1600 रुपए हो जाती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है 1700 धनराशि हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको रेट परसेंट निकालने का। देखिए जब भी वर्ष आपको लगातार हो, जैसे कि 2 और 3 लगातार है ना वर्ष, तो इन दोनों अमाउंट का अंतर देखिए कितना है 100 है, ठीक, कितना अंतर है 100 है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो अमाउंट दे रखा है इसको रखेंगे नीचे हम, ठीक है। अब हमें परसेंट में ज्ञात करना है, क्योंकि जो रेट परसेंट होता है वो परसेंट में होता है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से देखिए काटोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा 50 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 48.25%, तो यहाँ पर 6.25 रेट परसेंट होगा आपका, आर का मान होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करना है आपको। देखिए विचलन गुणांक का मतलब होता है सीधा सीधा परसेंट से। देखिए यहाँ पर मानक विचलन जो है 5 है उसको रखना है ऊपर आपको, और माध्य कितना है 40 है, बस यहाँ पर परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा आपको 5 से काटोगे, ये 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25/2, और 25/2 को ले सकते हैं 12.5, ये ले सकते हैं, ठीक है, परसेंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने अनुपात में 2800 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कॉफी को 1750 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली कॉफी के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को मूल्य 2150 रुपए किलोग्राम हो। देखिए आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पहले क्या कह रहे हैं कि 2800 रुपए किलोग्राम प्रति मूल्य वाली चाय को 1750 रुपए किलोग्राम के मूल्य वाली कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण कितना हो जाता है आपका 2150 हो जाता है। बस यहाँ पर आप एलिगेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पर घटाइए, यहाँ से घटाओगे तो क्या बचेगा 0 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 11 में से 4 400 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर घटाओगे तो क्या बचेगा 2800 में से 0 5 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ से देखिए एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, और 5 से काटोगे तो 8 5 40, और यहाँ पर 13 5 65, तो यहाँ पर 8:13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुणित 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे पर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कमरा बना हुआ है जिस पर सबसे लंबा खंबा रखा गया है। इस प्रकार से कमरा बना हुआ है जिस पर एक खंबा रखा हुआ है इस प्रकार से। अब ये खंबा रख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विकर्ण। क्या हो जाता है, विकर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, जब कमरे का कहा है आपसे तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला जब कमरे की यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना हो। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 30 मीटर और 15 मीटर और 10 मीटर, तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो होगी 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, प्लस चौड़ाई कितनी है 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, और 15 कितना होता है 15 का होता है 225 होता है, और यहाँ पर 100, ये हो जाएगा कितना आपका जोड़ोगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1225, और 1225 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 1225 होता है 35 का, तो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगी आपके विमाओं वाले कमरे पर रखा गया लंबाई, यानी खंबे की लंबाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी? तो आपको ज्ञात करना है कि अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्टकट में, अम्ल को हम लिख लेते हैं समझाने के लिए, और यहाँ पर अल्कोहल को अल्कोहल लिख लेते हैं। इनका जो अनुपात दे रखा है कितना आपको स्टार्टिंग में 3:2 दे रखा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x। अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात में इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल कितना है हमारा 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अपॉन 2x। 10 लीटर क्या मिल रहा है अल्कोहल, और हमारा अल्कोहल कितना है 2x, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर मिलाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है 3:5 हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए पहले 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस के 10। 2x इधर आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 3x बराबर 10 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 10/3। अब हमारा x का मान निकल के आ गया 10/3। हमें ज्ञात करना है कि किसका मान, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो अम्ल कितना था यहाँ पर 3x था, ठीक है। तो 3x में x का मान पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3x 10/3 निकलाता है। x का मान काट दोगे यहाँ से 3 से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लीटर क्या होगा अम्ल की मात्रा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 और 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है 144 और 108 72 का लेना है लासा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लासा ले लेते हैं। 200 दोगे तो ये 72 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 200 दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर आप 3 से दोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से आप क्या कीजिए 2 से दे दीजिए एक बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा 3 का 3 कटेगा नहीं, और यहाँ पर 1। आप कर दीजिए गुणा, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का कीजिए तो 9 और 9 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है। अब इन्हें गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे 7 में 42, 4 11, और यहाँ पर 32, तो क्या निकल के आ गया 432 हमारा क्या आ गया एलसीएम लासा आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। जो हमारा लासा आया है 432, इसमें 3 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 435 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो देखिए यहाँ पर पहले दिन कितने थे 84,500 थे, और यहाँ पर चौथे दिन घटकर कितनी हो गई 16,900 हो गई। तो इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए या फिर घटा दीजिए, तो घटाओगे क्या बचेगा यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 7, और यहाँ पर 6, ये बचेगा आपका। अब कह रहा है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो इनका अंतर देखा हमने कितना ये आया। तो पहले कितने थे 84,500, इसको रखेंगे नीचे। अब हमें परसेंट में ज्ञात करना है, तो परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से काटोगे तो 0 से ये कट जाएंगे, 2 बार 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से काटोगे पूरा पूरा शायद कटेगा 8 5 8 45 85, हाँ 85 से कट जाएगा, तो 85% क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने लोग घट चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 आदमी, तो 3 आदमी को मान लेते हैं 3M, M का मतलब यहाँ पर व्यक्ति से मतलब मैन माने व्यक्ति होता है, आदमी होता है। फिर कह रहा है या का मतलब होता है हमेशा इक्वल, क्या होता है इक्वल। यहाँ पर देखिए कह रहा है 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या 6 लड़के, 6 लड़के को मान लेते हैं 6B मतलब बॉय, 6 बॉय 20 दिनों में काम करते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्षमता, तो 20 से 20 कट जाएगा, और यहाँ से 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, और B को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा M/B, यानी आदमी बटे लड़के बराबर क्या हो जाएगा 2/1। ये निकल के आ गई इफिशियंसी क्षमता। अब आपसे क्या पूछा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 6 आदमी 6M प्लस
और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। 8 लड़के कितने दिनों में काम को करेंगे, तो यहाँ पर डी मान लेते हैं कितने दिनों में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन बनाई थी, एक तो ये बनाई थी मैंने और एक ये बनाई थी। इनमें से कोई भी इक्वेशन इसके सामने उठाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देते हैं पहली वाली, तो 3m मल्टीप्लाई 20, ये रख दी मैंने उठा के। कोई भी रख लीजिएगा समान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा m का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, d। ऐसे यहाँ पर m का मान 2 है तो कितना, 6 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20 d बराबर 6 d ये। अब यहाँ से देखिए 20 से 20 कट जाएगा तो d बराबर क्या हो बचेगा आपका 6, तो 6 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर क्या रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है यहाँ पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है आपको 5, 6, 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी जो कि 250 से 1000 तक के बीच में होंगी। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको 5, 6 से जो विभाज्य हो रही संख्याएं इनका लेना है लासा। देखिए 5, 6 लासा लोगे तो यहाँ पर 5 30 गुणित 7 कितना हो जाएगा, 210। ये होगा आपका एलसीएम, ने लासा ले लिया इनका। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 250 से 1000 तक के बीच जो हमारा लासा आया है 210, हम 250 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 बचा। अब 40 जो है वो आपका क्या है, शेषफल है। हमें शेषफल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ भागफल से मतलब होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब हमें कह रहा है 1000 तक के बीच, अब हम 1000 में भाग देंगे 210 का, क्योंकि हमारा लासा कितना था, 200 था। कितने बार जाएगा, 7, 8, हाँ 8 बार जाएगा। तो 0, 8 नहीं, 8 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा। 0, 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर होगा 0, 6, 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया शेषफल से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ मतलब किससे होता है, भागफल से। तो यहाँ भागफल 4 बार गया था। तो देखिए दोनों भागफलों का अंतर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना 4 है। कितना अंतर है, 3। तो 3 संख्याएं होंगी जो 5, 6, 7 से विभाज्य होंगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 संख्याएं। ठीक है। यदि आपसे पूछे कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पूछे कौन कौन सी संख्या है, तो जो हमारा लासा आया है 210, इसके मल्टीपल में संख्याएं होंगी ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए हमने माना संख्या x है, फिर यहाँ पर कह रहा है 22.5% घटती है। 22.5% को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 45/2। अब यहाँ पर देखिए परसेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा नीचे। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या, 45/200 लिख सकते हैं, लिख सकते। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि घटती है, 22.5% घटती है। तो मैंने आपको बताया जब भी कहे घटती है या कमी होती है तो 200 में से क्या करेंगे, 45 को घटा दोगे तो क्या बचेगा आपका 155/200 बचेगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर 217 हो जाती है, तो 217 को आपको एक कुल में रख देना है। अब यहाँ पर काट दीजिए, तो 5 से काटोगे तो 5 या 15 और यहाँ 5 कम 5, 5 को 20, 0। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है आपका 7 से, पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 को 28, 0। संख्या कितनी होगी, 280। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए हम समचतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। ये बन गया आपका समचतुर्भुज। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष को मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ये क्या है, शीर्ष है। फिर यहाँ पर क्या है कि आपकी भुजा दे रखी कितनी, 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा जो होती है, यदि आपको एक दे रखी है तो सारी भुजा क्या होगी, सारी भुजा 13 होगी, क्योंकि यहाँ पर समचतुर्भुज कहा गया है। ठीक है। तो सारी भुजा कितनी होगी, 13 होंगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम विकर्ण डाल लेते हैं, एक विकर्ण ये डाल दिया हमने और एक विकर्ण ये डाल लिया, क्योंकि हमें जब दोनों विकर्ण की लंबाई पता होगा तभी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए हमने माना यहाँ पर एक विकर्ण यानी BD, यहाँ पर लिखते हैं BD बराबर कितना है, 24 है।
ठीक है। तो देखिए BD बराबर 24 है तो यहाँ पर ये 12 होगा आपका, और ये भी क्या होगा 12, क्योंकि आपका BD बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर है, यानी एक विकर्ण कितना है 24 है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है आपका इस प्रकार से, आपने ये तो पढ़ा ही होगा ट्रायंगल ये वाला। तो यहाँ पर देखिए कर्ण 13 दे रखा है और यहाँ पर आधार कितना दे रखा है 12। हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे हम पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर पुट करोगे तो 13 का होल स्क्वायर प्लस के आधार कितना है 12 सॉरी बराबर होगी 12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, और यहाँ पर 12 कितना होता है 144 होता है, और प्लस लंब स्क्वायर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 बचेगा, हटके बचेगा आपका, और यहाँ पर बचेगा एल स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ पर देखिए रूट को हम स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब जो है वो निकल के आ गया कितना 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए लंब जो 5 है तो 5 यहाँ पर पुट करोगे आप और 5 यहाँ पर, तो आपका दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा टोटल, दूसरा AC बराबर, देखिए BD बराबर आपका 24 था तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आपका लंब निकल के आ गया 5। ठीक है, अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 1/2 कोष्टक के अंदर D1 मल्टीप्लाई D2, ये होता है मल्टीप्लाई D2। D1 और D2 क्या है, पहला विकर्ण है D1 और दूसरा विकर्ण क्या है D2 है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2, पहला विकर्ण कितना निकला था, पहला विकर्ण आपको दे रखा था 24, दूसरा कितना निकला हमारा 10। चलिए काट लोगे, यहाँ से काटोगे 5 बार कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 को 20 2 10 तो 12 120 क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है D बराबर ST होता है। D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम। बस यहाँ पुट कीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी ट्रेन की लंबाई निकालनी, स्पीड कितनी दे रखी है हमें 60। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है और हमें स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो इसको चेंज करेंगे किसमें मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 गुणा करते हैं, और यहाँ पर टाइम जो दे रखा है आपको कितना 1.5 मिनट, और टाइम जो है वो मिनट में दे रखा है। तो इसको चेंज करेंगे किसमें सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से काटो 36 18, और यहाँ से काटोगे ये 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 25 गुणित 60, गुणा करोगे तो 0 6 5 30 3 1500, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 1500 मीटर। ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर में क्या होगी। तो आपको गहराई का मतलब है ऊंचाई ज्ञात करनी है बेलन की। तो देखिए यहाँ पर क्षमता का मतलब यहाँ पर दे रखा है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। तो देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमें 6160। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बराबर दे रखा है कितना 6160 दे रखा है। अब यहाँ पर व्यास जो है बेलन का कितना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास अपॉन 2 होता है। तो त्रिज्या बराबर यहाँ पर व्यास दे रखा है हमें 28, 2 से काट दोगे तो त्रिज्या कितनी निकलेगी हमारी 14 निकलेगी, 14 सेंटीमीटर सॉरी मीटर में होगी क्योंकि मीटर में दे रखा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पाई का मान रखते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी निकली 14, स्क्वायर 2 बार 14 14 लिख देंगे। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे ऊंचाई, यही हमसे पूछा है क्योंकि गहराई पूछा है हमसे, तो 6160 एक कोण में रख देंगे। अब यहाँ से काटोगे तो 11 दूनी 22, और 11 से 11 पन्ने 55 गया 66 0, 7 से काट दोगे तो चलेगा 2 बार, 4 से काटोगे तो 4 को 56, तो कितना आ जाएगा 140। अब यहाँ से काटोगे तो 14 14 कट जाएगा, मतलब 10 आया। तो h बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या होगी टैंक की गहराई यानी ऊंचाई होगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है
और संख्या जो है 3:5:2 के अनुपात में है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने माना यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन संख्या जो है वो अनुपात में है, 3:5:2। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं 2x, 5x और 3x, x के मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है आपको, 10,290। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना दे रखा है, 10,990 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30x³ बराबर 10,290, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 343 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर x³ बराबर कितना आ गया, 343। अब यहाँ पर देखिए हम q को हटाएंगे और यहाँ पर देखिए जो 343 होता है ये 7 का क्या होता है, q होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा घन हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर जो है कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5x है। तो 5x में x का मान पुट करोगे कितना है, 7 है। तो कितना हो जाएगा, 5 से 35, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 12 है और x² - के 1/x बराबर 50 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x की पावर 4 माइनस के 1/x की पावर 4। देखिए इसको क्या ले सकते हो आप लोग, इसको ले सकते हो x² पावर x² ले सकते, नहीं ले सकते। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x² का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपका a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस के 1/x², ये हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका, x² माइनस के 1/x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका मान दे रखा है, बस इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 2 है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है जब भी गुणज जो है वो सेम हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला छोटा सा है वो आपको लगाना है, v² माइनस के 2 लगाना है। ये होता है शॉर्टकट फॉर्मूला। यदि यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और b क्या है, यहाँ पर जो 2 रखा है यहाँ पर मान रखना है b का। तो 2² माइनस के, सॉरी 12 यहाँ पर 2 नहीं है 12 है, तो यहाँ 12² माइनस के 2। तो इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 144 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 142। तो यहाँ पर जो 142 जो आया है वो किसका माना है, x² प्लस के 1/x² बराबर कितना हो गया, 142 आ गया। हमें इसका भी मान पता है और हमें पहले क्या दे रखा है, x² माइनस के 1/x² बराबर दे रखा है 50। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान दे रखा है हमें 142 निकाला हमने और इसका मान 50 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 5 दूनी 10 70 71 7100 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको मान ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, बस यहाँ पर मान पुट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लिख लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर लंबाई हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर जो रूट है वो हटा दोगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, l² प्लस के b²। तो यहाँ पर हो जाएगा l² प्लस के b² बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें देखिए l² b² का मान पता है और यहाँ पर l इंटू बी का मान पता है। तो आपने हाई स्कूल इंटर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b के स्थान पर रख देंगे l और b को। तो यहाँ पर हो जाएगा l + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करते हैं का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, l² प्लस के b² माइनस के 2l इंटू बी, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें l² और b² का मान दे रखा है और l इंटू बी का भी मान दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना है, प्लस होगा यहाँ पर 2 300 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा क्या, l + b का होल स्क्वायर।
बराबर कितना है, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट है आपका, ये हट जाएगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर L प्लस बी का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसका, आयत का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें L प्लस बी का मान पता है कितना है, 25 है यहाँ पर। तो पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 50। और 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। यही होगी आयत की परिमाप, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी। तो आपसे देखिए यहाँ पर करेक्ट कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। बस यहाँ पर क्या करना था, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना था। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है, 1,500 रुपए हो जाता है ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 5,000 दे रखा है। रेट परसेंट कितना है, 10 है। टाइम आपसे पूछा है और यहाँ पर नीचे 100 है फॉर्मूला में। चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से काटोगे 2 जीरो, यहाँ से काटोगे तो 3। तो टाइम बराबर कितना आ गया, 3 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप ए और बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर रहा है और बी जो है वो कितने, 12 घंटे में भर रहा है, और सी जो है वो 18 घंटे में टैंक को भर रहा है। तो देखिए यहाँ से 15, 12 और 18 का लीजिए लासा, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क, काम कितना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, कितना आएगा, 15, 12, 18 का 180 आएगा आपका लासा। यही होगा आपका टोटल वर्क, काम कितना है। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी, कितनी क्षमता से भर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पाइप। तो देखिए यहाँ पर इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180। तो आप भाग दीजिए 180 15 का, तो 12 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बी का निकालेंगे, बी जो है 12 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180, तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सी जो है वो 18 घंटे में टैंक को भर रहा है, काम कितना है 180, भाग दोगे तो 10 बार जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी खाली टैंक को कितने एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और सी का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए ए और सी का इफिशियंसी देखिए कितना है, ए और सी का कितना है 12 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है ए और सी का पूछा है, ठीक है, बी का नहीं पूछा है, सिर्फ ए और सी का पूछा है। काम कितना है आपका 180, तो 180 बटे 22 हो जाएगा, क्योंकि ए और सी का पूछा है। काटोगे यहाँ से तो कितने बार कट जाएगा, ये कटेगा आपका 90 बटे 11, और इसको लिख सकते हो क्या 88, मतलब 8 सही 2 बटे 11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटे में। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके 30 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।